गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके चैप्टर 4 को स्टार्ट करते हैं, जिसका चैप्टर का नेम है लेट्स क्लीन टुगेदर। तो देखो इसे रीड करते हैं। ये क्लीनेस के ऊपर है। वी वर सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती। हम लोग गांधी जयंती को सेलिब्रेट करते हैं ऑन 2 अक्टूबर, यानी 2 अक्टूबर को इन आवर स्कूल, अपने स्कूल में। ऑन दैट डे द वर्क ऑफ क्लीनलीनेस। इस दिन क्या वर्क होता है स्कूल में? सफाई का काम होता है। वाज गोइंग ऑन एट ऑल द प्लेसेस अंडर द क्लीन इंडिया मिशन, यानी सभी जगह पर इस जगह कौन सा मिशन चलता है? सभी प्लेसेस पर क्लीन इंडिया मिशन इन आवर कंट्री। कहाँ पर? हमारे देश में। वी वर क्लीनिंग द स्कूल्स। हम अपने स्कूल्स को साफ करते हैं। आल्सो अंडर द मिशन, इस मिशन के अंदर गंगा टॉक पार्ट इन द ग्रेट, ये इसका मुख्य उत्साह के साथ गंगा टॉक में इसको बनाया जाता है। अंडर द मिशन, इस मिशन के अंदर गंगा टॉक पार्ट इन द ग्रेट एंथुसिज्म, उन्होंने उसको बहुत उत्साह के साथ बनाया। आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ क्लीनिंग, जब उनकी सफाई कंप्लीट होने के बाद जो उनका वर्क था, उनका काम था, गंगा सॉ दैट द स्कूल वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। गंगा ने देखा कि उसका स्कूल कैसा दिख रहा है? बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। व्हेन गंगा वेंट होम, वह अपने घर गई। सी नरेटेड द एंटायर इंसिडेंट, इस सारे पूरी घटना के बारे में उसने वहाँ पर बताया। टू हर मदर, अपनी मदर को। एंड आल्सो प्रॉमिस, और उनसे वादा किया। टू हेल्प हर इन क्लीनिंग देयर होम, वो अपने घर को, आपको उनकी घर के साफ सफाई में मदद करेगी। यानी जब उसने अपने स्कूल को साफ़ किया तो उसको ऐसा लगा कि जब हमारा स्कूल इतना साफ़ हो सकता है, मेरी मदर मेरे घर को साफ़ करती हैं, तो जैसा मैं स्कूल में साफ़ सफाई कराई है, इसी तरीके से मैं अपनी मदर की हेल्प करके घर पर भी साफ़ सफाई कराऊंगी। देखो जैसे इसके अंदर इमेज दे रखी हैं, पीपल क्लीनिंग अ रोड एंड अ नीट एंड क्लीन स्कूल, जैसे साफ़ सुथरा जो स्कूल है। अब इसके अंदर कुछ थिंग्स एंड आंसर फॉलोइंग है, इनको हम देखेंगे। क्लीन इंडिया मिशन मस्ट हैव बीन रन इन आवर स्कूल आल्सो। यू कंट्रीब्यूट इन व्हाट टाइप्स ऑफ वर्क, इसमें बताना है एक लिस्ट के रूप में कि हमने किस तरीके से उस वर्क में अपने भाग से अपना कंट्रीब्यूशन दिया। एंड व्हाट डू यू एक्सपीरियंस पार्टिसिपेटिंग इन दिस मिशन, और अपने इसके एक्सपीरियंस को, पार्टिसिपेट को, एक्सपीरियंस को उनको बताना है क्या किया उसमें। आफ्टर वर्किंग अंडर क्लीन इंडिया मिशन, क्लीन इंडिया मिशन हो जाने के बाद व्हाट चेंजेस हैव यू मेड इन योर हैबिट, अपनी आपकी हैबिट में क्या चेंजेस आए। अब इसमें के बाद हम पढ़ते हैं वन स्टेप टूवर्ड्स क्लीननेस। क्लीन इंडिया मिशन इज़ ए कैंपेन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो अभियान है क्लीन इंडिया मिशन का, कैंपेन मतलब होता है अभियान, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया। जैसे क्लीन इंडिया मिशन नाम दिया गया, ये अभियान नेशनल लेवल का है, यानी राष्ट्रीय लेवल का है। द मेन ऑफ दिस मिशन, इस मिशन का मेन उद्देश्य है टू इज क्लीन द रोड, रोडों की साफ़ सफाई होना, स्ट्रीट्स की, रास्तों की, एंड पब्लिक, और जो भी पब्लिक स्पेस हैं ऑफ आवर कंट्री, अपने देश में। द कैंपेन वाज लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 2014, इसको कैंपेन को लॉन्च किया गया 2 अक्टूबर 2014 को। दैट इज़ ऑन गांधी जयंती, जिस दिन क्या होता है? गांधी जयंती। आफ्टर सम डेज व्हेन गंगा वेर गोइंग टू स्कूल, कुछ दिनों के बाद जब गंगा स्कूल गई, सी सॉ हीप्स ऑफ ट्रैश लाइंग ऑन द स्ट्रीट्स इन हर लोकेलिटी, यानी कि उसके आसपास के रास्तों में उसने कचरे का ढेर, यहाँ हीप्स मतलब होता है ढेर और ट्रैश मतलब होता है कचरा, और लाइंग ऑन द स्ट्रीट्स यानी कि उसने रोड पर, वहाँ पर लोकेलिटी में, अपने एरिया में कचरे का ढेर देखा। सी डिड नॉट लाइक दिस इज एट ऑल, उसको ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा। व्हेन सी रीच स्कूल, जब स्कूल गई, सी डिस्कस दिस हर क्लासमेट, उसने अपने क्लासमेट यानी साथ में पढ़ने वाले जो बच्चों से इस चीज़ के बारे में बात की। गंगा टोल्ड देम, गंगा ने कहा दैट वी मेंटेन क्लीनलीनेस एट आवर होम्स, यानी कि हम अपने घर को मेंटेन करके रखते हैं, साफ़ सुथरा करके, स्कूल्स को रखते हैं, रखना चाहिए, यानी कि इसी तरीके से हमको घर को और स्कूल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बट द रोड एंड स्ट्रीट, यानी कि जब हम अपने घर को साफ़ सुथरा रख रहे हैं, अपने स्कूल को रख रहे हैं, पर अपना हमारी जो रोड है, स्ट्रीट है, रास्ते हैं, रिमेन डर्टी, वो क्या हैं? बहुत गंदे हैं। देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सच क्लीनलीनेस, का क्या, क्यों, किस तरीके से उनको क्लीन स्वच्छ रखा जा सकता है, यानी कि उसका हम यूज़ करते हैं तो हम उसको भी साफ़ सुथरा रख सकते हैं। सडनली, अचानक, हरीश इंटरेक्टेड एंड सैड, हरीश ने वादित, यानी कि उसमें उसके अपोजिशन में एक तरीके से बोलकर कहा, बट दिस इज़ नॉट आवर वर्क, ये हमारा काम नहीं है। व्हाट वी कैन डू अबाउट इट, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। अब पॉइंट्स के डिस्कशन के पॉइंट्स हैं कि मेंटेनिंग क्लीनलीनेस रोड, स्ट्रीट्स, कॉलोनीज इज़ आल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट, यानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद आगे है इसके अंदर सेकंड पॉइंट पे देखो, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट एंड ट्रैश इन द कॉलोनीज एंड स्ट्रीट, यानी कि क्या कारण है जो सारे हमारे जो वहाँ पर गंदगी और ढेर लगे रहते हैं कॉलोनी में और रोड पर।
एंड वाट एफर्ट कैन वी मेक टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन आवर कॉलोनीज, रोड्स एक्सेट्रा। यानी कि हम किस तरीके से एफर्ट्स करके, किस तरीके से कोशिश करके इस काम को कर सकते हैं कि जिस तरीके से हमारा घर, हमारा स्कूल साफ़ सुथरा है, उस तरीके से जिन रास्तों पर हम चलते हैं, रोड पर चलते हैं, कॉलोनियों में चलते हैं, वो भी साफ़ सुथरे रहें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, हु डज़ द क्लीनिंग वर्क इन आवर लोकेलिटी, यानी कौन हमारी जो साफ़ सफाई के जो वर्क है लोकेलिटी का कौन करता है। एंड वाट डू वी डू, वाट डू दे डू विद द वेस्ट कलेक्टेड, जो जो क्या कर सकते हैं जो ये वेस्ट सारा कलेक्टेड होता है, बाय दम द वेयर डू दे टेक इट, कहाँ इसको रखा जा किया जा सकता है। एंड वाट डिफ़िकल्टी दे हैव टू फेस ड्यूरिंग दिस वर्क, यानी कि इस काम को करने में क्या क्या समस्याएँ आ रही हैं। इसके बाद थिंग्स टू डू, थिंग्स एंड आंसर्स में है, इफ़ द ट्रेज लाइंग अराउंड योर स्कूल, यानी कि जो आपके आसपास का जो भी कचरा है स्कूल के और घर के, इज़ नॉट क्लीन कंटिन्यूसली, अगर लगातार साफ ना हो फॉर 1 वीक, एक सप्ताह तक, दैट व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि अगर हम एक सप्ताह तक अपने घर को या स्कूल को नहीं साफ़ करें तो क्या होगा। नेक्स्ट थिंग्स टू डू, वाट मेक अ लिस्ट ऑफ दोज आइटम्स फ्रॉम द ट्रेश जनरेटेड फ्रॉम योर हाउस विच कैन बी रीयूज, किस तरीके से उनको रीयूज़ कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं आइटम्स को। ये आप लोग करके देख सकते हो, जैसे वाटर बॉटल लाते हैं हम उसको फेंक देते हैं, उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ लाते हैं उसकी जो जिसके अंदर वो चीज़ आती है तो वो उसके अंदर जो यूजेबल प्रोडक्ट होता है वो तो हमारे यूज़ में आ जाता है, बट उसके जो जिसके अंदर वो आया है वो हमारे लिए अनयूजेबल हो जाता है। पर इसकी भी हम कोशिश करके उसे नई नई चीज़ों को जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि पेपर होता है, कार्डबोर्ड होता है, बैग्स होते हैं, इन सबको हम यूज़फुल थिंग्स में ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में समझाया हुआ है, देखो मेकिंग ए डस्टबिन, एक डस्टबिन के अंदर फ्रॉम द एम्प्टी कार्डबोर्ड, खराब कार्डबोर्ड रखे हैं, खाली कार्डबोर्ड बॉक्स से यूज़ फॉर पैकिंग, बॉक्स पड़े हैं पैकिंग वाले। एंड मेकिंग डस्टर रखे हैं, रोप्स रखे हैं, मैट्स रखे हैं फॉर ओल्ड क्लॉथ्स, पुराने कपड़े रखे हैं। मेकिंग डेकोरेटेड आर्टिकल्स रखे हैं फ्रॉम द रैपर्स ऑफ चॉकलेट्स के रैपर्स रखे हैं। तो इन सब चीज़ों का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आगे, यानी कि इसकी फॉर्म को हम डिफरेंट फॉर्म्स में रीयूजेबल करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।